नमस्ते नोमैड फैम। आज का ये हार्ट पाउंडिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। अपने दोस्तों के साथ हम एक्सपीरियंस करने निकल चुके हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के ट्रेल्स एट सनराइज और उसके बाद एक खूबसूरत सा बोट राइड ऑन द केम रिवर एट सनसेट। सो बकल अप फॉर दिस अमेजिंग एडवेंचर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। Hey, good morning guys, welcome back to the channel. आज है 30th of December और ये है एपिसोड 5 ऑफ आवर ईयर एंड रोड ट्रिप थ्रू मध्य प्रदेश। टाइम अभी हो रहा है सुबह के 5:10 और हम हो चुके हैं कम्प्लीटली रेडी अपने जंगल सफारी पे जाने के लिए। टेम्परेचर बाहर का कुछ 5-6 डिग्री के आसपास है, बहुत ठंड है और अभी कम्प्लीटली पिच डार्क है। यहाँ से 5:30 बजे निकलने का प्लान है क्योंकि हमें पहले हिनौता गेट जाना पड़ेगा और वहाँ से अपना पास दिखा के हमको ड्राइवर और जीप एलोकेट किया जाएगा फॉर द सफारी। तो डिले नहीं करते हैं, यहाँ से फटाफट निकलते हैं, बाकी की बातें आपसे रास्ते में करेंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और हम फाइनली निकल चुके हैं अपने रिसोर्ट से और बाहर घनघोर कोहरा। गाइस हॉराइजन देखो क्या खूबसूरत लग रही है। दिस इज कातिल, क्या कलर्स है स्काई के, व्हाट फैंटास्टिक ह्यूज एंड व्हाट अ फैंटास्टिक रोड टू। माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। हिनौता गेट पहुंच चुके हैं हम और सामने ये नज़ारा देखो, सनराइज होता हुआ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाएगी जो हम नेकेड आइज से देख रहे हैं, बट इट इज़ सो अमेजिंग। यहाँ से ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पे हमने अपना पास दिखाया ऑफिशियल सफारी का जो ऑटो जनरेटेड था पहले से, एंड अकॉर्डिंगली हमको अभी गाइड और जिप्सी एलोकेट हुआ है। तो चलो अंदर चलते हैं जंगल के फटाफट एंड वहाँ से आपको बाकी के नज़ारे दिखाते हैं। बट दिन की शुरुआत अगर ऐसी हो तो आई थिंक द डे इज़ गुड। पन्ना टाइगर रिजर्व में आप टोटल 3 गेट से एंटर कर सकते हो, माजला, अकोला और हिनौता। गेट्स एलोकेट होते हैं सफारी बुक करने के टाइम, विच इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। हिनौता गेट अभी जाके पहुंचे हैं। जो बुकिंग काउंटर है वहाँ से हिनौता गेट 15 किलोमीटर के आसपास है, वही मेन एंट्री पॉइंट है। और ये रहा हमारा आज का सफारी का जीप। चलो भैया अभी एंटर कर रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व फाइनली। अरे ये डोमेस्टिक एलिफेंट है सर, डिपार्टमेंट है, पेट्रोलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा डोमेस्टिक है तो बेहतर है कि फलक सिस्टम। यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट नहीं है सर। ये हाथी ठंडा लगा ना? नहीं सर, नहीं लगता। तो देखा मन हे अलास्का टेस्ट कल तो अच्छा सा कल यहाँ पे स्पॉटिंग हुई है भैया। अरे सर कल दोनों टाइम बहुत टाइगर दिखा है। कल 2 फीमेल इवनिंग टाइम में दिखी थी, 2 सुबह दिखी थी। हम तो गाँव में दे रहे 1580 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर करता हुआ ये जंगल हाउसेस अराउंड 70 to 80 tigers with sloth bears, leopards and numerous birds और reptile species.
यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम इज बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। पीक सीजन में यहाँ विजिट कर रहे हो तो बुक योर सफारी इन एडवांस। हमें जीप, गाइड एंड ड्राइवर का टोटल कॉस्ट अराउंड 8,000 का देना पड़ा। मॉनसून में आपका प्लान बन रहा है तो सफारी सिर्फ बफर एरिया में करने मिलेगा, which is around 1,000 square kilometers. पे आग लगाया था क्या? ये लगाया जाता है सर। अच्छा, ये आग क्यों लगाया जाता है यहाँ पे? पता नहीं सर, इसमें क्या है, समर सीजन में आग लगने के चांस रहते हैं। अच्छा, तो यदि इस पेच में आग लगाए तो डिस्टेंस बना दिया जाता है कि आग आगे ना फैल सके। अच्छा। और आग को कंट्रोल कर सके। तो ये फायर ब्रेकर टाइप के बनाए जाते हैं कि पूरे जंगल में आग से बचाव हो सके। ये कौन सा पॉइंट है? ये बल्चर पॉइंट है। अच्छा, इसको धुआ फॉल बोलते हैं। अच्छा। ये नीचे आपको बल्चर्स की 7 स्पीसीज इस पन्ना में अपन देख सकते हैं, जो अपनी इंडिया में 9 स्पीसीज पाई जाती है। अच्छा। पन्ना में अपन 7 स्पीसीज स्पॉट कर सकते हैं। वल्चर्स की? अच्छा, उतर के देख सकते हैं। चलिए। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो ये है वल्चर पॉइंट। अपेरेंटली देयर आर 9 वल्चर स्पीशीज, आउट ऑफ विच 7 पन्ना में ही देखने को मिलते हैं। और नीचे के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। बहुत खूबसूरत भाई। और ये पूरा रॉकी टेरेन थोड़ा थोड़ा जवाई की याद दिला रहा है, बट ऑल इन ऑल बहुत सही है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हाथ वाथ पूरे सूख चुके हैं, पैर पूरा सुन्न हो चुका है बिकॉज़ गाड़ी में बैठ के कॉन्स्टेंटली हवा लग रही है पैरों में। तो अभी चलते टाइम झंझनाहट सी फील हो रही है। और अभी तक तो निराशापूर्वक रही है हमारी सफारी, क्योंकि टाइगर स्पॉट नहीं कर पाए हैं हम फ़िलहाल। बट खोज जारी है। अगर टाइगर दिखेगा तो हमारे साथ साथ वो आपको भी दिखेगा। गोप्रो कितना कैप्चर कर पा रहा है नहीं पता, बट वहाँ पे पूरा झुंड बैठा हुआ है। वन जस्ट फ्लू इन राइट नाउ। दीज आर कोल्ड ब्लडेड वल्चर्स, जो हमारे गाइड भैया हमको अभी बता रहे थे। तो ये जब तक इन पे धूप नहीं पड़ती ये लोग फ्लाइंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे पूरे टाइम फॉग रहता है तो ये पूरे टाइम यहीं पे बैठे रहते हैं और नेस्टिंग वेस्टिंग वगैरह भी यहीं पे करते हैं। Mountain cliffs area. And on the tree. Yes. ये जो आपने अभी अभी क्लिफ वाला शॉट देखा जो मेरे पीछे है, यहाँ से बरसात के टाइम पे एक मस्त सा वाटरफॉल बन जाता है, धुंधवा सेहा वाटरफॉल। 2016 में जब टाइगर्स रीलोकेट किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन पन्ना टाइगर रिजर्व, इसी के नीचे जो वो छोटा सा तालाब बना हुआ है वहीं पे T1 और उसके कब्स को स्पॉट किया गया था। So this place holds a lot of significance in terms of the tiger relocation and preservation in this particular national park of India. भैया टाइगर कौन से एनिमल को ज़्यादा प्रेफर करती है शिकार के लिए? सांबर डियर। सांबर डियर। सांबर डियर को ज़्यादा शिकार करता है, जिसमें मेल सांबर को ही मारता है। और नीलगाय बड़ा शिकार करता है क्योंकि उसे शिकार करना ही पड़ता है, तो इसलिए बड़ा साइज देखता है। और 7-8 दिन बाद नेक्स्ट शिकार करता है वो। यदि बच्चे हैं तो उसी को 3-4 दिन में शिकार करना पड़ेगा फीमेल को। यदि बच्चे नहीं है तो एक टाइगर 7 से 8 दिन बाद ही नेक्स्ट शिकार करता है। ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट कर लिया है हमने।
ये हिनौता गेट के जस्ट बाहर एक एमपी टूरिज़्म का प्रॉपर्टी है जो पहले जनरल पब्लिक और टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ करता था, बट अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि ये कोर एरिया है। यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, अगर आप कुछ खाना चाहो, यहाँ से ऑर्डर देना चाहो, इन केस यू आर नॉट कैरिंग योर मील फ्रॉम द होटल इटसेल्फ, आप यहाँ पे भी आके ऑर्डर दे सकते हो। अभी वापस जंगल के अंदर चलते हैं, हाँ अपना लक ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर स्पॉटिंग होता है टाइगर का तो, और जैसे जैसे जो होता रहेगा वो आपको बताते ही रहेंगे। क्या नाम है इनका? केनकली और कल्याणी। द बेबी इज कल्याणी एंड द मदर इज केनकली। बाय बाय कल्याणी। कल्याणी, ये देखो कल्याणी। कल्याणी इस पूरा धुलो दिए स्नान करेছে। so cute, so cute। কেনকালি ও পায়ে কত বড় শিকল পড়া যায়। এরা ডোমেস্টিক এলিফেন্টস फॉरेस्ट। हाँ हाँ, ऐसे पैर में वो शिखर शिखर। सीट्स का आदान प्रदान हो चुका है, मैडम लोग सामने बैठे हुए हैं, हम पीछे आ चुके हैं। देखते हैं दिस ब्रिंग्स एनी अमाउंट ऑफ चेंज इन लक ताकि हम स्पॉट कर पाए। বাবা ধুলো স্নান করেছে, ধুলো দিয়ে স্নান করে গেছে। कल्याणी হ্যাঁ ওটা হয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ সেটা রোগা হলো বোধ হয়। कल्याणी ওই যে এটা হাতির বাচ্চা পুষ্প। हाँ এটা হাতির বাচ্চা পুষ্প, কি কিউট দেখতে। हाँ नीचे ये शेर लोग यहाँ तक आता है। जाम्बो, नाम रखो जाम्बो। आ जाता है। Again. Yes, yes, we will. Again. बाघ संरक्षण। सुबह के 11 बज रहे हैं और हम फाइनली जंगल से निकल चुके हैं। बालों में बहुत धूल है, पूरा जंगल हम धूल खाते खाते आए, बट अनफॉर्चुनेटली हमको आज टाइगर स्पॉट नहीं हुआ, बट नेवरदलेस there is still ample amount of excitement to come back visit this place again because टाइगर देखना तो एक बहाना है, नेचर और ये सेरेनिटी के बीच में जो भी एक्सपीरियंस होता है इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ प्राइसलेस, वेरी वेरी ऑनेस्टली। जिसको भी नेचर पसंद है, जिसको भी थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ पसंद है, उनके लिए प्लेसेस लाइक दीज आर हेवन ऑन अर्थ। यहाँ से अपने होटल वापस चलते हैं और डायरेक्टली फिर वहीं पे जाके आपसे बात करते हैं। वापस अपने होटल को हम पहुँच चुके हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अंदर जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं एंड फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे और आपसे फिर शाम को मिलते हैं। ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हम थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए वापस आते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:45 और हम वापस से रेडी हो चुके हैं अपने अगले एडवेंचर पे जाने के लिए। amidst this खूबसूरत सा सनसेट ऑन द केन रिवर, और हम एग्जैक्टली जा रहे हैं बोटिंग पे। ये जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे इन बोट्स पे हम जाने वाले हैं। चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये का रहता है, होटल से नहीं डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जस्ट इसके बगल में एक एली है जहाँ पे एमपी टूरिज़्म का ही ये डेजिग्नेटेड बोटिंग क्लब है जो आपको केन रिवर पे सफारी करवाती है। 1 घंटे का हिसाब से 250 रुपया पर हेड चार्जेस हैं इनके। सो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे एंड इफ़ यू फील लाइक गोइंग फॉर अ बोटिंग देन यू कैन कम हियर। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, सो पॉज करके देख लो, कॉन्टैक्ट सेव कर लो। जब आप बता दें काम कर खूबसूरत सनसेट है गाइस।
और ये हम बैठ चुके हैं बोट पे अपने, एंड ये स्टार्ट हुई अपनी जर्नी। आप लोग को इतना ध्यान देना है कि अपनी बोट सीधी है, हाँ, तो आप लोग को डर नहीं है। अगर चलेगी तो आप ही को डर नहीं है। ये एक शिवलिंग है यहाँ पे टेन रिवर के बैंक्स पे एकदम। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो, हम इसी से आए। दिस इज NH 39 और इससे आके लेफ्ट लेके हम अपने रिजॉर्ट पे पहुँचे थे वहाँ। भाई क्या ही प्यारा सनसेट है, क्या ही प्यारा सनसेट है, क्या व्यू है। ख़त्म हो चुकी है अपनी सवारी। बहुत मज़ा आया, थोड़ा तो डर लग रहा था बट मज़ा बहुत ही आया गुरु। अभी अपने रूम पे वापस चलते हैं। आज हमारा यहाँ पे स्टे का आखिरी दिन है। हम कल यहाँ से दूसरी एक जगह जा रहे हैं, वो अगले एपिसोड में आपको डिस्क्लोज़ करेंगे, अभी नहीं। ये बोटिंग के लिए ये जो कैफेटेरिया आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने बताया, ये यहाँ पे जो कैफेटेरिया है, ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसके बगल में ये जो कैफेटेरिया है, यहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आने के लिए यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर एली, बट क्योंकि हम इस होटल में जी कराते हैं, बता देना। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी कराते हैं। पुष्पेंद्र जी आपका नंबर भी चला जाएगा, तो आप पुष्पेंद्र जी को कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको बोटिंग करने का मन है। तो हम ये पूरा घूम के नहीं आए, सिंस हम इस होटल में रुक रहे हैं, तो ये छोटा सा गेट है जो हमको एक्सेस दे रहा था इस पर्टिकुलर जगह का। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया है। अगर कंटेंट पसंद आया है तो डू गिव इट अ लाइक। भी नहीं है डू गिव इट अ लाइक। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और फॉलो कर लो यार। चलो, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।